Dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. Dear student, पिछले वीडियो में हम लोगों ने PQRS का क्वेश्चन किया। PQRS का क्वेश्चन डायरेक्टली वो आपको बेनिफिट करेगा कहाँ पर? सीधा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? अब आइए हम लोग इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है, तो आइए इस वीडियो को देख करके पूरे कॉजेटिव वर्ब के कम से कम एक काइंड को क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और आप भी पढ़ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानिए कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। कॉजेटिव वर्ब कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी और से करवाता है तो उसमें लगा हुआ वर्ब कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने प्लम्बर से नल ठीक करवाया, तो इसमें जो काम किया गया है मैंने नहीं किया बल्कि प्लम्बर ने किया। मैंने अपने पिताजी से गाड़ी खरीदवाया, मैंने नहीं खरीदा, पिताजी ने खरीदा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के काम में जहां पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से करवा रहा है, उस प्रकार के वाक्य में जो वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा? कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब कौन कौन होते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। लेट, मेक, हैव, गेट, हेल्प, ये सभी के सभी पॉजिटिव वर्ब होते हैं और यही होते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। ये कौन कौन से पॉजिटिव वर्ब है? लेट है, मेक है, हैव है, गेट है और हेल्प है। तो अलग अलग वीडियोस में हम सब अलग अलग पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग लेट के बारे में जानने वाले हैं कि लेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है और आखिरकार यह क्यों जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, लेट का मतलब होता है परमिट समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को परमिशन देना। लेट का मतलब किसी को अलाउ करना, किसी को परमिशन देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं। अब देखो, जब लेट से सेंटेंस बनेगा तो उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन रहना चाहिए? पर्सन रहना चाहिए। उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कौन रहना चाहिए? पर्सन रहना चाहिए। और कौन सा फॉर्म रहना चाहिए वर्ब का? V1 रहना चाहिए। एक बात याद रखना, जहां पॉजिटिव वर्ब हमेशा और हमेशा जो लगेगा, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? V1 के फॉर्म में होगा। क्लियर है? उसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं। So, I let the kids play in the ground. मैंने बच्चों को ग्राउंड में, मैं बच्चों को ग्राउंड में खेलने देता हूं। मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं बच्चों को खेलने दे रहा हूं, यानी मैं बच्चों को अलाउ कर रहा हूं कि वो खेले। तो यहां पर ये जो लेट है वो पॉजिटिव वर्ब है, और इसके बाद एक वर्ब आया है ऑब्जेक्ट के बाद, वो कौन सा है? बेस फॉर्म में है कि नहीं प्यारे बच्चों? बेस फॉर्म है, यानी कि यह V1 के फॉर्म में। यानी कि अलाउ करने वाला कौन था? मैं था। और काम, खेलने वाला काम कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को ग्राउंड में खेलने देता हूं, मैं खुद नहीं खेलता हूं। यानी कि कोई काम को मैं किसी और से करवाता हूं, वहां पर लेट का इस्तेमाल होता है। माई टीचर लेट अस प्ले इन द फील्ड, मेरे शिक्षक हम लोगों को फील्ड में खेलने देते हैं। समझ रहे बात को? हम, मेरे शिक्षक हम लोगों को फील्ड में खेलने देते हैं। तो हो जाएगा माय टीचर प्ले इन द फील्ड। अब आइए प्यारे बच्चों, एक चीज और छोटा सा हम लोग जानकारी जुटाते हैं। यहाँ तो आप जान ही गए कि ये जो माय टीचर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी को परमिशन दे रहा है। किसको परमिशन दे रहा है? हम लोगों को। और हम लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पर हमेशा वर्ब कौन सा फॉर्म में आएगा? V1 के फॉर्म में आएगा। अब आइए, लेट का मतलब क्या होता है? अलाउ और परमिट।
इसका मतलब ये है कि हम यदि लेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो हम लेट की जगह पर अलाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर परमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, माई फादर अलाउज मी गो आउट, मेरे पिताजी मुझे बाहर जाने के अलाउ करते हैं। तो बाहर तो मैं जाऊंगा, अलाउ करने वाले कौन है? मेरे पिताजी हैं। लेकिन एक छोटा सा चीज सीखने की आवश्यकता है आपको कि जब आप लेट की जगह पर अलाउ लिखते हो तो यहां पर आपको एक टू लगाना ही होगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि आप लेट का इस्तेमाल करें तो टू का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, नहीं करना है, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आता है प्यारे बच्चों, V1 के फॉर्म में आएगा। लेकिन वही लेट की जगह पर जब आप अलाउ और परमिट का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। माई फादर लेट मी गो आउट, मेरे पिताजी मुझे बाहर जाने देते हैं, मेरे पिताजी मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो बस इसमें यही फर्क है कि अलाउ और परमिट लगाओगे तो टू लगाना पड़ेगा, और यदि लेट लगाओगे तो उसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, माई सिस्टर परमिट्स मी प्ले हियर, मेरी बहन जो है मुझे परमिट करती है यहाँ खेलने के लिए, है ना, परमिशन देती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो परमिट से लग गया, किसके जगह पर आया है? लेट के जगह पर आया है। तो जब लेट के जगह पर मैंने बताया कि यदि परमिट आए, अलाउज आए, तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? टू लगाते हैं, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि लेट का मतलब है कि कोई किसी से काम करवाता है। सभी पॉजिटिव वर्ब का बस एक ही काम है कि किसी से काम को करवाना। उम्मीद करते हैं कि आपको लेट का इस्तेमाल पता चला होगा। इसमें दो बेसिक चीज़ों को आप जाने होंगे कि लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब हमेशा V1 के फॉर्म में होगा। इसमें काम करवाने वाला व्यक्ति एक अलग होता है और करने वाले लोग अलग होते हैं। उसके अलावा भी जाने कि यदि लेट के जगह पर हम अलाउ और परमिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के बाद टू का इस्तेमाल करना होगा वर्ब से पहले। So thank you so much for watching this video, my dear students. Hope you have learned very well. We will meet in the next video. So please do share this video, like this video and subscribe this channel. Thank you so much.